कोई ऐसा दौरा नहीं था ना कि दौरा करने तो मैं बाद में आऊँगा, और ये फिर दौरा जहाँ ज़रूरत है वहाँ करेंगे। रजौरी टाउन में बैठ के तो सारे हालात का पता नहीं चलता, तो इंशाअल्लाह ताला ये तो मैं अचानक ही आया, तो मैंने भी नहीं मुनासिब समझा कि लोगों को तकलीफ़ दें। उन्होंने इतनी मोहब्बत और प्यार की इलेक्शन में कि मैं भी नहीं चाहता कि वो बार बार फिर मेरे इस्तेमाल के लिए आएँ या कुछ। अब मेरा फ़र्ज़ है उनके पास जाने का, तो प्रोग्राम बना के इंशाअल्लाह ताला रजौरी पुंछ के जो भी तहसील हेड क्वार्टर हैं, ब्लॉक हेड क्वार्टर हैं, वहाँ पर पहुँचने की, मिलने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो जो मेरी बहसियत मेंबर पार्लियामेंट ज़िम्मेवारियाँ हैं और ग्राउंड पे उनके क्या मसले हैं, उनकी भी जानकारी हासिल करूँगा। फिर जितना मुझसे मुमकिन हो सकता है उनको मैं हल करवाने की भी कोशिश करूँगा। सर, जो पार्लियामेंट सेशन ख़त्म हुआ है, इसके बाद आपने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह साहब से मुलाकात की। कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं रोड कनेक्टिविटी से जुड़े हुए, वो आपने उनके सामने रखे। किस तरह का इंश्योरेंस उनकी तरफ से दिया गया था, और क्या वो बर्निंग इश्यूज़ हैं जो आपको लगता है रजौरी पुंछ के लोगों को दरपेश हैं? नहीं, ये तो इसका जज तो आप खुद हैं कि जम्मू से लेके पुंछ तक शायद ये 220 किलोमीटर रोड है। इस सारी को पिछले 6 साल से खोला हुआ है और अबतर हालत में है। ये इन लोगों की हिम्मत है जो इस सड़क पे चलते हैं। इतने लंबे डिस्टेंस है और हालत ये है, तो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने उनको एक नोट बना के दिया। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो रजौरी से थन्ना मंडी की सड़क है वो कितनी अबतर हालत में है पिछले 7 साल से। तो लाखों लोग जो हैं वो वहाँ ज़ियारत शरीफ पे जाते हैं, हज़रत ग़ुलाम शाह बादशाह के दरबार पे जाते हैं। फिर यहीं से रोड जो है वो मुग़ल रोड के साथ भी कनेक्ट होती है। उसकी हालत भी, ये सब चीज़ें मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इन मामलों के बारे में मरकज़ी हुकूमत को आगाह करूं, और आगाह भी इसलिए करूं कि ये डायरेक्टली मरकज़ की निगरानी में है, वहाँ से इनकी निगरानी हो रही है। तो मुझे उन्होंने अश्योर किया है कि इसमें ज़रूर बेहतरी होगी, और मेरा भी फ़र्ज़ है कि यहाँ पे नहीं रुकना है, बार बार इसके पीछे मैं इसको फॉलो करूँगा। उसके अलावा भी रजौरी पुंछ में PWD की हालत हो, PMGSY की हो, तो वो बेहतर नहीं है जितनी बेहतर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर में है। उसकी भी वजूहात जानने की ज़रूरत है। जहाँ भी मैं गया, लोगों ने मुझसे ये इलेक्शन में भी कहा, आज भी कहते हैं, PHE के महकमे से पुंछ में लोगों को बड़ी नाराज़गी है, रजौरी में इस जल जीवन मिशन के हवाले से बड़ी नाराज़गी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि हर घर में पानी पहुंच गया है, ये है वो है। तो ग्राउंड पे वैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, और कई लोग ऐसे हैं जिनको रॉ वाटर मिलता है, कहीं फिल्ट्रेशन प्लांट है ही नहीं है। काला कोट है, नौशहरा है, वहाँ पे बिजली के ज़रिए वो पानी देते हैं, तो लिफ्ट के ज़रिए, तो उनकी मशीन ख़राब हो जाती है, तो वो महीने वापस ही नहीं आती है। तो ये कुछ बुनियादी हैं। इसके अलावा भी इश्यूज़ तो होते रहते हैं। तो जहाँ प्रॉपर फोरम है वहाँ मैंने बात की भी है, मैं आगे से भी करूँगा। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने इस फ़र्ज़ को निभाऊँ। आने वाले इलेक्शन के बारे में अगर जानना चाहें तो क्या करेंगे? इलेक्शन के बारे में अब आहिस्ता आहिस्ता गियर अप होगा, और क्या तैयारियाँ होंगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, जब हमारी पार्टी की मीटिंग होती है। अभी टाइम है, जब इलेक्शन कमीशन ये अनाउंस करेगा कि किस डेट पे इलेक्शन करना है, कब करना है, तो हम ज़्यादा मुतहरक होंगे, ज़्यादा गियर अप करेंगे। इस वक्त तो इससे ज़्यादा उस पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त हो। सर, इलेक्शन मुनफिन के पास आपके ख़िलाफ़ उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। एक बात कहते थे कि मियाँ साहब बोल नहीं सकते। आपने पार्लियामेंट में जिस दबंग तरीके से और बेबाकी से वहाँ कुछ मुद्दे उठाए, बड़ी बोल्ड तरीके से, ज़रूरतमंदाना तरीके से, उनमें सबसे अहम था कि पिछले 10 साल से लोगों के पास जो है चुनी हुई हुकूमत नहीं है। तो वो मेरे साथी ने सवाल पूछ लिया इलेक्शन के हवाले से, वो तो हो गया।
दूसरी बात सर, आज भी ये मुगल रोड थोड़ी सी जो पस्सियाँ आई हैं आज भी बंद है, हज़ारों मुसाफिर रास्ते में पड़े हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि लोकल मामला है, रजौरी डीसी पुंछ से बात करें आप, तो इस सिलसिले में आप क्या कदम उठाने वाले हैं? कल भी जब हम आए तो हालांकि ऑफिशियली डॉक्टर फारूक साहब का प्रोग्राम दिया हुआ था, तो फिर भी रोड बंद थी, हम भी आधा घंटा रुके। तो वो मामला जो है, जो कंसर्न थे लोग, उनसे मैंने कल ही बात की, बल्कि उस स्पॉट से ही की। आज फिर कहते हैं कि मुगल रोड बंद है, बड़ी पसी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप सब लोगों की ये सबसे बड़ी डिमांड है कि मुगल रोड पे टनल बनना चाहिए, और जब तक मुगल रोड पे टनल नहीं बनता तब तक मशीनें वहाँ ही रहनी चाहिए, क्योंकि इस मुगल रोड के जो ये साइड है, पुंछ की साइड, इसमें अक्सर पस्सियाँ आती हैं और बरसात के दिनों में। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी केयरफुल रहना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा कि लोगों को ये दिक्कतें ना आएँ। तो मैं दोबारा इस सिलसिले में बात करूँगा। अमीन साहब, बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मसला है और साथ में जो पीएचई के डेली वीज़र हैं, महकमा बिजली के, क्या अगले सेशन में आपके द्वारा इस चीज़ पर भी बात असल में जाएगी? सेशन तो मुकम्मल सेशन अभी शुरू होगा, उसमें डिफरेंट महकमे जो हैं उनके बजट पेश होंगे, तो वहाँ पे हमें टाइम मिलेगा, हम पार्लियामेंट में इन मामलों पे पहले ही सवाल दे के रखेंगे, हुकूमत से उनके तहरीरी जवाबात जो हैं वो हासिल करेंगे, वो हमें मिलेंगे। और कोई क्वेश्चन जो वहाँ पे लिस्ट अगर हो गया बिज़नेस में, तो उस पे हम सप्लीमेंट्री भी पूछेंगे, तो हम ज़्यादा डिटेल हमें मिलेगी और हमें ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा पार्लियामेंट में आने वाले अब जो सेशन आ रहा है, जो भी ये बर्निंग इश्यूज़ हैं उन पे। सर हाल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? खासकर रजौरी पुंछ में मिलिटेंसी काफ़ी बड़ी है और कल भी एक हमला हुआ मंजाकोट में। आप पूरे जम्मू कश्मीर को और बिलखुसूस पीर पंचाल के खित्ते को किस तरह से देखते हैं मौजूदा देखिए सूरत? जनाब, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अमन रहे, यहाँ का भाईचारा रहे और अमन रहे, ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि ये हिली एरिया भी है, फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, और आप यहाँ के जो रहने वाले हैं, आपने कई परेशानियाँ इस हवाले से माजी में देखी हैं, बहुत बड़ी परेशानियाँ देखी हैं। 1947 के बाद भी, 1947 में की जंग में तबाही हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, उसके बाद 90 के बाद ये हालात रहे। तो हम सबको मिल के ये कोशिश करनी है कि यहाँ के हालात जो हैं वो ठीक रहे। सर एक आखिरी सवाल, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसानी ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ। रजौरी पुंछ का सबसे बड़ा हेल्थ इंस्टीट्यूशन है जीएमसी राजौरी। 2.5 साल से यहाँ प्रिंसिपल की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, इजाफी चार्ज से काम चलाया जा रहा है। क्या आप उस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ जिंदगी के साथ सीधा सही बात है, ये तो मुझे भी आज ही पता लगा। एक्चुअली मुझे भी पिछले महीने 1.5 महीने से फुर्सत भी नहीं कि कहाँ है कोई तो क्या नहीं है। मैं भी बस लोगों को ही मिल रहा हूँ, फिर पार्लियामेंट का भी मामला था, तो मेरी तो ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी चाहिए बार बार। मैं तो ये कहता हूँ कि रजौरी पुंछ के साथ हेल्थ सेक्टर हो, पीएचई का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर हो, रोड का सेक्टर हो, इनके साथ हमेशा ज़्यादती रही। तो रजौरी में मेडिकल कॉलेज तो बन गया, लेकिन जितना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना उससे बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए। और लोगों को भी मैं अपील करूँगा कि उनको भी डिसिप्लिन रखना है। जब वो अस्पताल में जाएंगे तो वो भी अस्पताल भी यहाँ का जो है वो भी कोई मछली बाज़ार ना बन जाए, ना वहाँ कोई डिसिप्लिन रहे, ना वो करें। उन चीज़ों के लिए लोगों को भी कोऑपरेट करना है। तो ये कोशिश होगी मेरी, मैं भी चाहता हूँ, मैं ख़ुद हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रहा हूँ, तो ये उस वक्त मेरी कोशिश से ये हॉस्पिटल यहाँ बना है। तो अब भी मेरी कोशिश होगी कि मैं रिव्यू करूँगा इनके साथ बैठ के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यहाँ के पूरे हेल्थ सेक्टर को। तो मेरी तरफ से भी हेल्थ सेक्टर में जितने भी मैं मदद करूँगा, मेरी भी यही प्रायोरिटी रहेगी कि मैं हेल्थ सेक्टर में करूँ, इसको इम्प्रूवमेंट, या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसकी मशीनें हों, जो भी हों, तो ये बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेज बने, नमूने का कॉलेज बने। ये मेरी डेफिनेटली कोशिश होगी।